मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, मतलब उस समय मेरे पास नहीं है। जी जी जी। और मैं, आप भी किसी हालत में अगर वो नहीं दे पाए हैं तो मेरे पास एक और वैक्यूम क्रिएट हो गया। मैंने मांगा वो वैक्यूम और फिर नहीं मिला तो हर्ट का वैक्यूम। अगर कोई अप्रिसिएशन में रुक जाएगा ना, उसकी यात्रा देने वाली वहीं रुक जाएगी। जहां आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया मुझे ये मिलना चाहिए, आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। अंधकार आपके घर में भी है, अंधकार सामने वाले के भी घर में है, पर अगर आपने रोशनी दूसरे को देने के लिए जला दी ना, तो आपका घर भी रोशन हो जाएगा। बिल्कुल। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, एक सवाल उठ रहा था मन में कि हम इस जर्नी पे हैं, लाइफ जर्नी पे। इस लाइफ जर्नी पे हर एक, चाहे पुरुष वर्ग है या स्त्री वर्ग है, अपना अपना कार्य हर जने का निर्धारित है, फिक्स्ड है, वो कर रहा है अपना कार्य। बट एट द एंड ऑफ द डे बोल दो, या एंड ऑफ द, जब कुछ होता है, सिचुएशंस आती हैं, तो यही आता है कि ये तो सेवा हमने आपके लिए की। जैसे कि पूरा जो भी हमने कार्य किया, चाहे वो गृहिणी है, चाहे वो पुरुष है जो बाहर करते हैं काम एज अ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को खाली महसूस करते हैं, या उनकी टर्मिनोलॉजीज ही ये हो जाती हैं, उनके वर्डिंग्स यही आते हैं कि हमने तो देखो सबकी सेवा की, हमें क्या मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो कहीं खाली से महसूस हो रहा है, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। सबकी सेवा करते हुए, सबको संतुष्ट करते हुए हम क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहे, या हम क्यों नहीं ये फील कर पा रहे, यस आई हैव टू डू इट एंड यस आई एम डूइंग इट। ऐसा क्यों नहीं फील आता हमें? ऐसा नहीं है कि सबके साथ ऐसा है जी। अगर ऐसा होता तो लोग अपने, अगर हम एक ह्यूमन नेचर की बात करें तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए जी। और कुछ लोग तो अपने जीवन में ऐसा जीवन जीते हैं कि वो अपने परिवार को भी बहुत ब्यूटीफुली संभालते हैं और फिर समाज की सेवा के लिए भी समय निकाल लेते हैं जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपना घर का कार्य कम करके या कुछ ड्यूटीज छोड़ के फिर वो बाहर सेवा कर रहे हैं, तो फिर वो सेवा भी नहीं कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं समाज के कुछ अंग ऐसे भी हैं जिसमें लोग अपने परिवारों को संभालते हुए सेवा भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परिवार की सेवा, बाहर सेवा, सब कुछ कर रहे हैं। एफिशिएंसी बड़ी है तभी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी मतलब अगर आप एक 4 लोगों के परिवार को संभालने के साथ आप अपने टाइम को एनजीओज में सेवा करना, बाहर चाहे एक वॉलंटरली किसी बच्चे को जाके पढ़ाना, स्कूल में आजकल बहुत से लोग ऐसे वॉलंटियर बन के जाते हैं, लोग जो नीडी हैं उनको जाके पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो कुछ अपना जो उनके लिए लाइबिलिटीज हैं, जो जैसे आपने कहा जो उनके निर्धारित रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वहां कम कर दिया और फिर उसको किया। कोई इम्बैलेंस क्रिएट करके एक अनदर सेवा नहीं कर रहे हैं। सो उनको डेफिनेटली वहां पर वो खुश हैं और उस खुशी को और अपने अंदर से बांटने के लिए और सेवा के लिए भी जा रहे हैं। बिल्कुल। सेवा जो कर रहा है उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए। जहां सेवा नाम आता है वहां रिकॉग्निशन नाम एक साथ नहीं आ सकता है जी। वो होती जाती है बस। अगर वहां रिकॉग्निशन एक यात्रा बन जाए तो फिर वो सेवा की यात्रा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सबके अंदर ये सवाल है, पर अगर आज भी ये सवाल है तो हमें अपने अंदर ये जरूर देखना है कि कहीं ना कहीं रिश्ते, फिर वही बात आती है कि रिश्ता है किसके बीच में। हमने ये पहले भी समझा था, आज इसको हम फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि रिलेशनशिप 2 सोल्स के बीच में है, सामने वाला और मैं। इट्स नॉट अ रोल एंड रोल relationship. It's not a responsibility as a father and towards a child and child's responsibility towards a father. It's not like that. रिश्ता है एक सोल और दूसरे सोल के बीच में, जो मैं आत्मा एक जर्नी पर हूं और सामने वाला एक जर्नी पर है। जब इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड सोल विच इज नॉट ओनली एज पर द रोल्स, आत्मा और आत्मा का रिश्ता है, तो इसको सुंदर समझना पड़ेगा। आत्मा का रिश्ता होता क्या है जी। जिस तरह हर एक चीज की एक नेचर डिसाइडेड है, एक नेचर है। जैसे पानी की नेचर है शीतलता,
जी अग्नि की नेचर है गर्माहट, नेचुरल। आप पानी पिएंगे, आपका जो जो एक शीतलता आपको महसूस हो रही है। आप अग्नि के स्पर्श के पास हैं, आपको गर्माहट महसूस हो रही है। जब हम आत्मा और आत्मा के रिश्ते की बात करते हैं, इट्स नॉट द बॉडी एंड बॉडी रिलेशन, इट्स अ रिलेशन वर्ड्स, मतलब सोल एंड सोल रिलेशन। तो सोल एंड सोल रिलेशन की ब्यूटी है ही देने में। उसकी ब्यूटी मुझे कुछ रिश्ते में नहीं मिला, ये तो एक्चुअली ब्यूटी नहीं है, ये तो ऑपोजिट हो गया। यही हुआ ना लाइफ के अंदर। हम अपने आप को आज आत्मा में, सामने वाला भी एक यात्री आत्मा है, वो भी एक आत्मा अपनी यात्रा पर है, मैं भी एक आत्मा हूं। ये जब नहीं समझ रहे हैं तो रिश्ते की परिभाषा को हम सोल ब्यूटी की तरह नहीं देख रहे हैं, हम रिश्ते की परिभाषा को मुझे कुछ नहीं मिला पे आके खड़े हो जाते हैं। लेने के लिए एक्सपेक्टेशंस पे आ गए हम। सोल की रिलेशन, सोल की जो नेचर है वो एक्चुअली लेने में है ही नहीं। जिस तरह सूर्य है, प्रकाश उससे सबको मिल रहा है। सूर्य को क्या मिल रहा है प्रकृति से, इसलिए नहीं दे रहा है वो मुझे क्या मिल रहा है। मुझे प्रकृति क्या रिटर्न में दे रही है, इसलिए सूर्य उसको अग्नि नहीं दे रहा है, या रोशनी नहीं दे रहा है, प्रकाश नहीं दे रहा है। जल इसलिए नहीं लोगों के प्यास को बुझा रहा है कि मुझे रिटर्न में लोगों से क्या मिल रहा है। When we are talking about nature, we have to be very much clear कि we are talking about a universal concept. सूर्य किसी रिटर्न की, लेने की उससे प्रकाश नहीं दे रहा है। जी जी। जल किसी चीज के रिटर्न से ठंडक नहीं दे रही है। जी। खुशबू किसी रिटर्न, फूल किसी रिटर्न से खुशबू नहीं दे रहा है। जी 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 जी। हम अपने आप को कहीं ना कहीं ये भूल चुके हैं कि मैं, मेरी नेचर, I am not this which is seen in the mirror. I am not the age which is seen in the mirror. I am not a role associated with me as a mother, father, which is seen in my mind for इतने एज से ये रिलेशन, इतने एज से रिलेशन। मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा अपने नेचर को अपनी मैं समझूं कि जिस तरह सूर्य की नेचर विदाउट रिटर्न गर्माहट देना है, जिस तरह जल की नेचर विदाउट एनी रिटर्न उसकी नेचर शीतलता देना है। आई एम अ सोल, और मेरी नेचर विदाउट रिटर्न पीस देना है। दिस इज सो ब्यूटीफुल दीदी। और आप भारतीय संस्कृति में हम इतिहास को खोलें, हमारे भारत को देवी देवताओं की भूमि कहते हैं। देवी देवता मतलब देने वाले, देने वाले। देवी देवता देने वाले। आप और हम अभी देखें, हमें कोई चीज देने में अच्छा लगता है या हाथ ऐसे अच्छा लगता है, हम खुद से खुद बात करके देखें। सही बात कह रहे हैं। ऐसे अगर ये वाली पोजीशन तो नहीं अच्छी लगती। अगर किसी के पास दो चॉइसेस हैं, जी, आपको हाथ ऐसे करना अच्छा लग रहा है, आपको हाथ ऐसे करना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दीदी, कोई भी नहीं चाहता ऐसा। जी जी जी। सही बात है ना। तो हम अपने ही संस्कारों को, अपनी ऊंचाइयों को कहीं भूल गए हैं कि हम देने वाली आत्माएं हैं। रिलेशनशिप यहाँ क्यों खड़ा हो गया आकर, क्योंकि हम अपने अस्तित्व को भूल कर, मैं ये रोल हूं, तो माँ हूं, तो मुझे इतना करके एक अप्रिसिएशन तो मिलेगी, पर मैं आत्मा हूं, मैं विदाउट अप्रिसिएशन ही अपने हर कार्य में चलती रहूंगी। जो लोग अपने घरों से, अपने सेवाओं को, अपने घर के कार्य को करके टाइम निकाल कर बाहर जा रहे हैं ना, वो बाहर भी वो अपने घरों में अप्रिसिएशन नहीं मांग रहे हैं। तभी वो एक अगर कोई अप्रिसिएशन में रुक जाएगा ना, उसकी यात्रा देने वाली वहीं रुक जाएगी। फिर वो बस उसी फील्ड में ही रह जाएंगे, मतलब उसी ग्रस्त में ही रह जाएंगे। जहां आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया मुझे ये मिलना चाहिए, जी, आपकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। ये तो आप बिल्कुल, अगर इसका बेस देखें, दिस इज वेरी ट्रू। आप पकड़ के देख लो ना। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि मुझे ये मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए का मतलब आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ आप नहीं देख पाएंगे। मुझे तो वो एक दो इंडिविजुअल से ही चाहिए बस। तो अप्रिसिएशन, कुछ अब सिर्फ एक वर्ड अप्रिसिएशन नहीं, कुछ भी, मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिला, उस कुछ नहीं में सम्मान हो सकता है, उस कुछ नहीं में कुछ भी हो सकता है, सम्मान हो सकता है, अप्रिसिएशन हो सकता है। जब भी ऐसे मन में कोई भाव आए तो अपने आप को ये अस्तित्व की तरफ बार बार लेके आना है कि मैं, ये मांगने वाली नेचर मेरी ओरिजिनल नेचर है ही नहीं। मैं आत्मा हूं, और आत्मा के अपने अस्तित्व की उसकी नेचर है वो शांति,
पीस, लव, उसमें वो है और उसको वो उससे अपने आप देनी है. So when I ask for something, I need to be shift towards my nature of giving. When I ask for something, asking anything, actually reducing what you already have. मैं कुछ मांग रही हूँ आपसे, जी, सोच के देखिए, मैं जी, आपसे जी, कुछ जी. मांग रही हूँ. दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो मेरे पास नहीं है, नहीं है, तभी नहीं मैं है. जी. और जब वो मेरे पास नहीं है हाँ, और आपसे मैं मांग रही हूँ और आप भी किसी भी कारण से अगर आप नहीं दे पा रहे तो वो हैं, मेरे पास भी नहीं है, फिर इसका मतलब. आप इसको समझे, हाँ मैं जी. आपसे कुछ मांग रही हूँ मतलब जी. उस समय मेरे पास नहीं है, जी, जी, जी. और मैं आप भी किसी हालत में अगर वो नहीं दे पाए हैं तो मेरे पास एक और वैक्यूम क्रिएट हो गया. मैंने मांगा वो वैक्यूम और फिर नहीं मिला तो हर्ट का वैक्यूम. सो मांगना इज एक्चुअली आपको आपकी ओरिजिनलिटी से शिफ्ट करता है. आयरनी ऑफ द लाइफ इज योर नेचर इज नॉट टू आस्क, योर नेचर इज एक्चुअली टू To गिव give. टू अदर्स. आपको सम्मान चाहिए नहीं. यू आर अ रिस्पेक्टफुल सोल. आपको चाहिए नहीं है वो. जितना आप मांग रहे हैं उतना आप जो है उसको खत्म कर रहे हैं. और वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं. आप सोचते जाइए, आप True. एक लाइन ऑफ देखते जाइए इसकी. जी. किसी के एक वाइफ है, हस्बैंड अपने हस्बैंड से किसी भी कार्य के लिए अप्रिसिएशन चाहती है. पहला उसने चाहा, उसको वो पहला वैक्यूम उसके पास वो नहीं था इसलिए उसने वो चाहा. फर्स्ट. सेकंड चीज, अब वो उसको नहीं मिला तो हर्ट का वैक्यूम. थर्ड चीज, अगर वो दोबारा भी कुछ ऐसी सिचुएशन आई, फिर से सामने वाले ने उतना अटेंशन उसको नहीं दिया, तो वो हर्ट के बाद ये ऐसे ही है, एक परमानेंट रिलेशन का फिल्टर लग गया उसमें. सो आयरनी ऑफ द लाइफ इज यू ऑलरेडी embodiment of peace, you're already embodiment of respect. आपको वो चाहिए नहीं है, आप वो हैं. तो समाज ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हमारे सभी के अंदर कि हमें रिश्ते से क्या मिला. आप रिलेशनशिप की डेफिनेशन को थोड़ा सा पीछे जाएं, तो थोड़ा सा पीछे जाएं. एक परिवार, जिस परिवार में, जिसको हम कहते थे बहुत बड़े बड़े परिवार एक साथ रहते थे, जी, बिल्कुल रहते अगर थे. उस बड़े बड़े परिवार में सिर्फ इसी भावना से हम रह रहे होंगे कि मुझे इनसे क्या चाहिए, मुझे इनसे क्या चाहिए, क्या वो बड़े परिवार सरवाइव कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे. आज वो बड़े एक घर में दो लोग क्यों रह गए? क्योंकि वो मुझे क्या चाहिए हो गया. पर जब वो समाज था, उस समय मुझे क्या चाहिए रिश्ते नहीं थे. मुझे रिश्ते संभालने हैं, मुझे रिश्तों में एडजस्ट कर लेना है, मुझे रिश्तों में सामने वाले के पास नहीं है शक्ति, मुझे टॉलरेट करना है कि उनकी शक्ति उनको नहीं समझ में आ रही, मैं कर लूं. रिश्ते ये नहीं थे कि मैं और आप अपने आप को मैं और आप नहीं देखते थे. इट वॉज ईगो. इट इज ईगो एक्चुअली टुडे. मैं ये और आप ये ईगो है. रिलेशनशिप मैं और आप का नाम नहीं था, रिलेशनशिप वी का नाम था. कितना ब्यूटीफुल है दीदी. मैं और आपका नाम नहीं था ही नहीं ना. वही था. मतलब मेरे जीवन में अगर किसी चीज की कमी है और सामने वाले के जीवन में किसी चीज की कमी है, तो रिश्ता अपनी उस कमी को हम कुछ समय के लिए कुछ कम करके भी कोई बात नहीं, हम दूसरे के लिए करने के लिए तैयार थे. रिश्ता मैं और आपकी परिभाषा नहीं थी, रिश्ता हम की परिभाषा थी. हम की परिभाषा यही था ना. जी, जी, जी. तो और तब ये वैक्यूम भी नहीं था. नहीं था ना. नहीं था, बिल्कुल नहीं था. और इसलिए भी नहीं था क्योंकि जब हम रिलेशनशिप में देने के एंड पे खड़े थे ना, ये एक बहुत सुंदर बात है. अंधकार आपके घर में भी है, अंधकार सामने वाले के भी घर में है, पर अगर आपने रोशनी दूसरे को देने के लिए जला दी ना, तो आपका घर भी रोशन हो जाएगा. बिल्कुल. हाँ जी. ये तो मेरे घर में अंधेरा और आपके घर में भी अंधेरा, हाँ जी. पर अगर मैंने ये देख लिया ना कि सामने वाले को मुझे रोशनी देनी है, तो रोशनी उसको देने के लिए भी अगर मैंने जला ली ना, तो मैं भी अंधेरे में नहीं हूं फिर. बिल्कुल. तो रिश्ता दूसरे को देखकर उसको क्या देना है, उसको क्या मुझसे चाहिए है, अगर इस तरह से भी एक सुंदर रिश्ते की शुरुआत आप कर लें, तो आप भी अंधेरे में नहीं रहेंगे. चाहे आप किसी को देने वाली स्थिति के लिए अपने आप को ऊंचा उठा लें, चाहे अपने आप को स्पिरिचुअली ऊंचा उठा लें, मतलब किसी भी तरीके से इफ यू कम इनटू योर ओन नेचर, ओन एग्जिस्टेंस ऑफ अस्तित्व आत्मा का देना, उसमें कैसे भी आ जाए, आपको देने के लिए मैं अपने आप में भर लूं या अपने आप में आपके किसी बात से मुझे नाराज ना हो, उस अस्तित्व को ऊंचा उठा लूं, अल्टीमेटली आई विल रीच टू दैट पोजिशन
कि मुझे सिर्फ रिश्ते की परिभाषा देना समझ देना आएगी। है। तो फिर देना का तो मतलब ही हुआ कि मेरे पास अबंडेंस है तभी मैं दे पा रही हूँ। करेक्ट। और वही वाली बात, फिर आत्मा की नेचर जैसे सूर्य बिना रिटर्न के दे रहा है, अग्नि बिना रिटर्न के दे रही है, जल बिना रिटर्न के दे रहा है, आत्मा को अपने अस्तित्व को समझना है कि उसको लेना पसंद नहीं है, उसको सिर्फ देना पसंद है। दैट्स द नेचर ऑफ द सोल। और जब आप नेचर पे खड़े हैं तो आपको फिर, जब आप अपने नेचर पे ही खड़े हैं तो फिर आपको नेचुरली अपने आप ही जो जो चीज आपके हित की होगी वो आपके पास आती जाएगी। अगर आप अपने नेचर पे नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ उस पे आने के लिए हर चीज करेंगे, मुझे कोई प्यार दे, कोई सम्मान दे। आप नेचर पे हैं सही बात। तो आपकी वो मेहनत ही खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये करते हैं, ऐसा नहीं है जी। कि सबके सवाल हैं, होंगे, बट जो लोग हमारे ही समाज के बीच में अपने सारे कार्य करके उस कार्य को और औरों तक पहुंचाने के लिए, सबको खुशी देने के लिए भी कार्य कर रहे हैं, तो हम सीखें। जी बिल्कुल सही बात है दीदी। जी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति।